दोस्तों अप्रैल का महीना चल रहा है और टेरेस पे जो ये गर्मियों के हमारे पौधे हैं उनमें फूल आने शुरू हो गए हैं, फल आने बनने शुरू हो गए हैं। तो ये मेरा बैंगन का पौधा है जो काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो लेकिन यही एक ये देखिए टमाटर कितने अच्छे से इसमें बहुत सारे फ्रूट्स आ रहे हैं और भी छोटे छोटे बन रहे हैं। कई पौधों में आज मैंने तोड़ लिए हैं, टमाटर पक भी रहे थे। एक दो टमाटर आज यहाँ पे बंदर कुछ पौधे ख़राब करके चले गए हैं तो वो मैंने हटा दिए हैं। इस गमले में इस ग्रो बैग में छोटे से दो बैंगन हैं और ये देख सकते हैं आप, ये भिंडी के पौधे मैंने लगाए हैं जो कि तैयार हो गए हैं। इसी एक ग्रो बैग में 3 पौधे ये हैं, ये चेरी टमाटर हैं। तो इन सभी को हमें अब जो है गर्मी से बचाना है। गर्मी जो अब आने वाला समय है, मई और जून की जो गर्मी है उसमें तपती गर्मी से इनको बचाने के लिए हमें इनकी मल्चिंग करनी ज़रूरी है। इनको ऊपर से कवर करना तो ज़रूरी है ही, साथ ही इनके गमले की जो ऊपर की लेयर है मिट्टी की उसको भी कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो जो छोटे गमले हैं उनमें पत्तों को आप थोड़ा सा चूरा करके हाथ से उनको थोड़ा सा क्रश करके फिर डाल दीजिए ये। और इससे क्या होगा, हमारे पौधे की जो मिट्टी की ऊपर की लेयर है वो सूखेगी नहीं, गीली रहेगी और हमारे पौधे जो हैं वो गर्मी और लू को झेल जाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि पौधों की ऊपर की जो मिट्टी की लेयर है, आप सुबह पानी डालते हैं और शाम तक सारे सूख जाते हैं और पौधे मुरझा जाते हैं और जो भी हम लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह डालते हैं वो उनको ठीक से नहीं मिलता। तो ये 2 बड़े ग्रो बैग हैं। एक और चीज़ आप मल्चिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो है ये मूंगफली के छिलके। सर्दियों में सभी के घरों में मूंगफली आती है, तो मैं मूंगफली के छिलके फेंकती नहीं बल्कि उनको बचा के रख लेती हूँ थैली में, या तो उनको गमले में नीचे डाल देती हूँ मिट्टी को पोरस बनाए रखने के लिए, वेल ड्रेन्ड मिट्टी रखने के लिए, या फिर इस तरह से भर के आप रख लीजिए और ये मल्चिंग के काम अब आएंगे। इसके ऊपर की लेयर मैंने इसमें ढक दी है और अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी पानी। पानी से क्या होगा, पत्ते एकदम गीले रहेंगे और जब हवा चलेगी, धूप लगेगी तो ये पत्ते ही, ये ऊपर से जो छिलके हैं मूंगफली के, ये सूखेंगे और मिट्टी जो है वो गीली रहेगी और हमारा जो पौधा है वो गर्मी और लू को से जो है मरेगा नहीं, उसको नुकसान नहीं होगा। इसी तरह से हमें जितने भी हमारे गमले हैं, ग्रो बैग हैं, सभी की मल्चिंग इस समय करनी ज़रूरी है। जितना ज़रूरी उनको पौधों को ग्रीन शीट से कवर करना है उतना ही ज़रूरी इनकी मिट्टी की ऊपर की लेयर को भी ढकना है। नहीं तो रोज़ाना दिन में 3 बार आप पानी देंगे तो भी आपकी मिट्टी जो है वो सूख जाएगी। अभी इतनी ज़्यादा गर्मी शुरू नहीं हुई है लेकिन हवा इतनी ज़्यादा और ड्राई चल रही है कि सुबह से शाम तक जो है पौधे एकदम मुरझा जाते हैं। और अगर ग्रो बैग आपका इतना बड़ा है कि मिट्टी की सतह जो थोड़ी नीचे है तो आप उसको थोड़ा खड़ा कर दें तो उससे भी जो है वो बचाव हो जाएगा इसका। तो इस वाले गमले में मैं क्या करूँगी, ग्रो बैग में पहले पानी देना है, पानी देके फिर मैं इसमें पत्ते भर दूँगी और मोटी एक लेयर पत्तों की जब हम इसमें लगा देंगे तो जो हमारे पौधे की जो मिट्टी है वो गीली बनी रहेगी और पौधों के जो है पौधे जो वो गर्मी में नहीं मरेंगे। नहीं तो क्या होगा कि इसमें जो फ्रूट्स आने वाले थे, इनके फूल जो हैं वो सूख जाएंगे और फ्रूट नहीं बनेंगे। इस समय हीट से बचाना इनको बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं इनमें ऊपर ग्रीन शीट अभी मैंने हटा रखी है वो लगा देती हूँ और अभी मैं इसमें ये पत्ते डाल देती हूँ और ऊपर से जब हम इनको गीला कर देते हैं तो ये पत्ते धीरे धीरे इसी मिट्टी में मिलकर खाद बन जाते हैं। बरसात आते आते ये पत्ते जो हैं पूरी तरह से गल जाएंगे और खाद बन के मिट्टी में मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये डबल फ़ायदा हो जाता है। अभी आप इनसे इसके लेयर का इसे कवर कर दें मिट्टी को और उसके बाद इनको हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मिट्टी में मिक्स हो जाएंगे, खाद बन जाएंगे। तो अगर आप टेरेस पे, छत पे अगर आपने अपने पौधे लगा रखे हैं और तो ऐसे इस धूप में से बचाने के लिए उनको आपको एक तो रोज़ शाम को पानी उनके ऊपर ज़रूर छिड़कना है, साथ ही इस तरह से इनकी मल्चिंग करनी बेहद ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके पौधे मर जाएंगे और जो फूल बन रहे हैं वो शुरू में ही सूख जाएंगे, फल बिल्कुल नहीं लगेंगे तो वो ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो जितने भी गमले हैं, ग्रो बैग है, सभी में इस तरह से आप मल्चिंग कर सकते हैं। छोटे गमलों की आप मल्चिंग जो है वो मिट्टी से को जो कवर करने के लिए आप कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कोकोपीट ज़्यादा समय तक नमी को सोख के रखता है। तो ऊपर से तो वो सूख जाता है लेकिन मिट्टी जो होगी वो कवर करके वो नीचे से
गीली रहती है। इसके अलावा जो डेकोरेटिव पौधे हैं, कुछ पौधों को आप थोड़े मोटे कंकड़ पत्थर या जो मटके के टूटे हुए टुकड़े होते हैं उनसे भी उनकी मल्चिंग कर सकते हैं। मतलब है कि आपको गमले की ऊपर की लेयर जो है वो ढक देनी है, ग्रो बैग हो या गमला हो। तो बस इसका ये फ़ायदा होता है, इस टाइप पे सूखे पत्ते खूब मिल जाते हैं और बाद में ये खाद बनकर मिट्टी में ही मिल जाते हैं।